Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा बाड़ी आज ना मैं आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे पता है क्लास 12 में आते ही ना सब बच्चों का एक सपना जरूर होता है, क्या कि हमें टॉपर बनना है ना। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ टॉपर टू अनदर फ्यूचर टॉपर कि भाई ये कुछ ऐसे साइंस हैं which will tell you अभी से कि क्या आप टॉपर हैं या एक एवरेज स्टूडेंट। बिकॉज अभी तक मेरे 9-10 साल के एकेडमिक करियर में प्लस थ्रू माय एकेडमिक एक्सपीरियंस इन स्कूल एज वेल ये कुछ चीजें मैंने डेफिनेटली नोटिस करी हैं दैट सेपरेट अ टॉपर स्टूडेंट फ्रॉम एन एवरेज वन। एंड आई एम स्पीकिंग स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ academics. I don't mean it otherwise because I know every student has their own strengths and weaknesses. तो हाँ हो सकता है कि आप और जगहों पे अच्छे हो, but if academic excellence is your goal, then these are some signs that you should definitely be looking for in yourself. If not, then please try to develop them. Then भाई देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बिना किसी देरी के let's get started with them. Now भाई सबसे पहली साइन जो मैंने हर टॉपर में देखा that is a continuous improvement. Toppers are never complacent. Complacent is like someone who is very comfortable with their position, right? जो बच्चे 70s 80s में मार्क्स लाते हैं ना, they very comfortable over there. उनका सिर्फ एक गोल होता है कि हमें यहाँ से गिरना नहीं है, ठीक है। वही जो टॉपर्स होते हैं if they are at 90 they are constantly looking for कि हमें 90 से 92 पहुंचना है, 92 से 95 पहुंचना है। They always want to improve themselves. They challenge themselves academically. They ask कि यार हमें ये difficult question solve करना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो कैसे नहीं हो पा रहा है। I've often seen these students asking for additional resources. They are making their own study groups. मेरा जो पिछला बैच था क्लास 12 का, ठीक है, I saw those students who had they had a genuine group जहां पे वो एक दूसरे को क्वेश्चंस देते थे. They used to solve each other's doubts and I was like wow, such sincere students have got. ठीक है, they not only excel in their academics but also make sure कि वो extra curricular उसमें भी participate करे, academic competitions में, in some or the other quiz competitions, speech or debate, something like that. ये ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं डेफिनेटली. These are who I call जेन्युइनली जिन्हें बोलते हैं ना नॉलेज हंग्री बच्चे, और यही होते हैं टॉपर. आई एम रियली नॉट सेइंग कि भाई आपको अभी से 95 पे होना चाहिए अगर आपको अपने स्कूल अपने बोर्ड में 98% लाने, यू हैव टू बी द टॉपर. कई ऐसे बच्चे होते हैं जो लिटरली पता है 80% से स्टार्ट करते हैं, पर उनमें इतनी भूख होती है, उनमें कंप्लेसेंसी नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा इंप्रूवमेंट करनी है. सो अगर आप में भी वो भूख है, यू आर ऑल्सो नेवर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, एंड आई डोंट मीन दैट यू डोंट अप्रिशिएट योरसेल्फ, बट यू ऑलवेज वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ, देन यू definitely have one of these signs. The next sign is inquisitive nature. Toppers are often curious and inquisitive. क्लास में वो बच्चा जिससे हर टीचर डरता है कि यार ये कुछ ना कुछ खतरनाक सवाल पूछेगा और इसके बाद मेरे पास जवाब नहीं होगा. Those are actual toppers, real toppers, because they ask questions beyond the syllabus. उनको सिर्फ किताब चाट के उगलनी नहीं है एग्जाम में. They show a genuine interest in learning. They understand concepts deeply. They are the ones जो टीचर्स के साथ वो कॉन्वर्सेशंस और वो हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि भाई मैम ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसको इस तरीके से हम क्यों नहीं कर सकते. एंड लास्टली व्हेन आई से दिस, these things keep your teacher on toes as well. उन्हें पता है कि इस लेक्चर में आने से पहले they need to be prepared for better things. कि हम जो मर्जी जैसा मर्जी बच्चे को पढ़ा दें, वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है. He or she is going to ask more. He or she is going to challenge us. And ऐसे बच्चे genuinely आगे जाकर बहुत बहुत अच्छा करते हैं. तो भाई अपने डाउट्स पूछो. That is how you improve. That is how you also improve your teacher. ये चीज बहुत जरूरी है. ये साइन आपको देखना बहुत आगे तक लेके जाएगा. Next, effective time management. Toppers are often those students who are
skilled at managing their time efficiently. They don't kill their time in frivolous things and activities. They know how to utilize it. They know every single second and minute matters. उनकी priority straight up होती है कि उन्हें कब पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, making sure at the same time कि वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी टाइम निकाले ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच हो एकेडमिक्स. इफ यू वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कंप्लीटली बुक्स में घुसा रहता है, यू आर एन एब्सोल्यूट बुक वर्म, आप बहुत जल्दी थक जाओगे. यू नीड टू हैव अ बैलेंस शेड्यूल जिसमें आप पढ़ाई भी कर रहे हो, जिसमें आप थोड़ी बहुत और चीजें भी कर रहे हो. ठीक है, टॉपर्स हमेशा पहले से प्रिपेयर्ड होकर चलते हैं कि अच्छा ठीक है, इस वीकेंड हमें क्या करना है, अगले हफ्ते हमें क्या क्या पढ़ना है, अगले दिन हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. और इससे पता होता क्या है कि जब आप एक्चुअली पढ़ने बैठते हो, यू नॉट रियली कंफ्यूज्ड कि अच्छा मुझे आज क्या करना पड़ेगा. यू नो कि अच्छा दिस इज माय प्लान, दिस इज माय गोल ऑफ द डे, एंड यू अकॉर्डिंगली pick your topics, pick your study material and everything. It saves up so much of your time. मैं बता नहीं सकती. तो प्लीज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट डेवलप करो. अगर नहीं है और अगर ऑलरेडी आती है तो बेटा चॉपर का एक साइन तो आपने वैसे ही संपूर्ण है. फिर आप बैठे रहिए, टेंशन ना दीजिए. नेक्स्ट वन, active participation in class. Toppers are often those students जो कि actively class में participate करते हैं, class discussions में questions पूछते हैं, material के साथ engage करते हैं. वो सिर्फ information absorb करके चुपचाप घर नहीं चले जाते. They really contribute to the learning environment. They will actually bring those questions, extra questions for teacher. कि मैडम मैंने कल ना ये रेफरेंस बुक में ये वाला क्वेश्चन देखा था, आप जरा बताएंगे कि हम सर आप जरा बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है. दे आर द वंस, ठीक है, जो अपने असाइनमेंट्स अपने होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करके आते हैं, जो टीचर को अक्सर रिमाइंड करा रहे होते हैं कि मैम आपने तो आज टेस्ट के लिए बोला था. एंड आई नो वी हेट द गट्स ऑफ दोस स्टूडेंट्स. नहीं पसंद किसी वो बच्चे, बट वो बच्चे रियली टॉपर है यार, तभी तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं. उनको पढ़ना है, उनका मन है, हमारा नहीं था, हम क्या कर सकते हैं, राइट? सो प्लीज डेवलप दोज हैबिट्स इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम योर स्टडीज. डेवलप अ जेन्युइन इंटरेस्ट एंड लव फॉर इट, कि आप एक्चुअली उसे पढ़ना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, राइट? तो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो. अपने असाइनमेंट्स, अपने होमवर्क्स, अपने नोट्स, अपने कॉपीज, उनको थोड़ा सा टच रखो. ठीक है, दैट रियली फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द टीचर, राइट? उनको लगता है कि हाँ यार ये बच्चा एक्चुअली जेन्युइनली पढ़ने में इंटरेस्टेड है. द अदर थिंग दैट इट डज फॉर यू इज कि आप जो हो बहुत ज्यादा ना सॉर्टेड होते हो, कि आपको एग्जाम के टाइम पे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता. ठीक है, आपका होमवर्क अगर आप रेगुलरली कंप्लीट करो, कहीं ना कहीं आप वहीं से रिविजन कर रहे हो. अगर आपके नोट्स कंप्लीट है तो एग्जाम से पहले आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी पड़ती. सो दीज ऑल लिटिल थिंग्स दे डू एड अप इन द लॉन्ग रन, ट्रस्ट मी. नेक्स्ट एंड द लास्ट साइन, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड. टॉपर्स ना कभी भी आपको वो वाले बच्चे नहीं दिखेंगे जो बिल्कुल क्या बोलते हैं, भटकती आत्मा की तरह होते हैं, जिन्हें कुछ होश ही नहीं है क्योंकि आसपास क्या चल रहा है. दे आर ऑफन वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल्स. दे हैव अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू देयर स्टडीज. दे कीप ट्रैक ऑफ देयर असाइनमेंट्स, डेडलाइंस, एंड दे यूज वेरी इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स. होता है ना, मतलब कभी भी अगर नोट्स हो तो मन करता है ना टॉपर के होने चाहिए, बिकॉज उनको वो चीजें आती है. या फिर और ऐसा नहीं है दे आर बोर्न विद दीज स्किल्स, दे एक्चुअली डेवलप देम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो प्लीज इन चीजों को आप भी थोड़ा सा ध्यान कर रखो. ठीक है, इफ यू आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड कि भाई आपने कितना अपने आप से कोर्स कर लिया, अगले दिन स्कूल में क्या होने वाला है, ठीक है, आप ज्यादा झल्लाए हुए से नहीं रहोगे. क्लास 12th का जो आपको पाथ है वो थोड़ा ज्यादा ईजी दिखेगा और कहीं ना कहीं टॉपर की एक गुण तो आपके अंदर फिर आ ही जाएगा. तो प्लीज इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. बट या दैट्स ऑल, दीज वर ऑल द साइंस दैट आई हैड इन स्टोर फॉर यू. अब एक और साइन में बता दूं, पता है बहुत सारे टॉपर्स ना ओशन नाम से पढ़ते हैं, तो अगर वो साइन आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है. ठीक है, ओशन नाम को फॉलो करना है. मेरे बैचेस वगैरह ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं. ठीक है, फ्री भी क्लासेस हम लेते रहते हैं जहाँ पे नोट्स वगैरह सब मिलते हैं. सो गो डू दैट राइट अवे. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, गो हेड हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि और वीडियोस आपकी फीड में ऐसी आती रहे. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन बाय बाय, हasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. बाय गाइस.